बलूचिस्तान के इलाके मच के करीब स्विच सदर्न गैस कंपनी की हाई प्रेशर पाइपलाइन फट गई है। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में गैस की फराहमी मुनक़त है। इसी पर तफसीलात क्या है जानते हैं। रिजवान आलम ने हमें ज्वाइन किया है। रिजवान बताएगा क्या डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल, देखें, गैस पाइपलाइन फटने से बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में गैस की सप्लाई मुनक़ता हो गई है। इसमें कोयटा, पशीन, कचलाक, ज़ियारत, मस्तूम और किलात में शामिल हैं। वाक़या तकरीबकारी है या तकनीकी फॉल्ट जायजे और लाइन की मरम्मत के लिए स्विच सदर्न ने जाए वक़ुआ पर टीम रवाना कर दी है। ये 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन आज सुबह मुतासिर हुई थी और इसकी वजह से जो है वो काफ़ी सारे इलाकों में कोयटा के मज़ाफ़ात में भी जो है वो गैस की फराहमी मुनक़ता है। मुतबादिल के तौर पे स्विच सदर्न ने गैस फराहमी 12 इंच कतर की लाइन से जारी तो की है, लेकिन उसका कम प्रेशर है, उससे महदूद पैमाने पे सप्लाई को बहाल किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान आलम, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब का आलमी जरीदे की बुशरा बीबी से मुतालिक रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल और बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। अज़मा बुखारी ने यह कहा है, मजीद कहा है कि जरीदे ने जाली पीरखाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठा दिया। बानी जाली तरीके से ज़ौजा तक पहुंचाई जाने वाली मालूमात को रूहानियत समझता रहा। 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया। इसमें बुखारी ने मजीद कहा कि तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा बीबी हलाल करप्शन कराती रही। जादू टोने से जाली पीरखाने चलते हैं, मुल्क और मईशत नहीं चल सकती। मुखालिफिन को दीवार में चुनवाने वालों की रूहानियत 3 साल से दफन हो गई है। मरियम नवाज और राना सना को बुशरा बीबी की फरमाइश पर मेंटल टॉर्चर किया जाता था। इसमें बुखारी ने यह कहा है कि आज मरियम नवाज की हुकूमत ने बुशरा बीबी को जेल में B क्लास की सहूलत मैसर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का आलमी जरीदे की बुशरा बीबी से मुतलिक रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। अज़मा बुखारी ने कहा कि बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। जरीदे ने जाली पीरखाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठा दिया है। बानी जाली तरीके से ज़ौजा तक पहुंचाई जाने वाली मालूमात को रूहानियत समझता रहा। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के डेरे AQI 400 से तजावुज़ कर गया है। पंजाब के दीगर इस्लाम में भी फ़िज़ा आलूदा तरीन है। सामिया सईद इस वक्त PDM में AQI वॉल से मौजूद हैं और हमें अपडेट करेंगी। सामिया बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में आज भी स्मोक के डेरे बरकरार हैं। इसी तरह लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी नाकिस तरीन हद तक जा पहुंचा है। लाहौर इस वक्त दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। इस वक्त लाहौर का AQI 486 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर भारत का शहर दिल्ली 410 AQI के साथ मौजूद है। इसी तरह पंजाब के जो दीगर अजला हैं, सुबह के औकात में फैसलाबाद का AQI 700 से भी तजावुज़ कर गया था, लेकिन इस वक्त फैसलाबाद के AQI में थोड़ी सी बेहतरी आई है। 549 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि गुजरावाला का 374, मुल्तान 297, पेशावर 255, जबकि सियालकोट का 250 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ऑन एवरेज अगर स्मोक की सूरत हाल देखें तो इस वक्त जो स्मोक है और एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इंतहाई नाकिस है। एंटी स्मोक गन्स का जो ऑपरेशन है वो भी अमल में लाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त शहर लाहौर में फ़िज़ा जो है वो इंतहाई आलूदा है। तो तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि शहरी जो है मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जी शुक्रिया सामिया अपडेट करने के लिए। खबर है कि कराची से जहां यूनिवर्सिटी रोड का एक हिस्सा फिर सेवरेज निज़ाम की खराबी से मुतासर हो गया है। हसन स्क्वायर से नीप आने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तफसीलात क्या हैं जानते हैं उसी मकाम पर मौजूद नुमाइंदा समा खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी रोड पर, उस मकाम पे जहाँ रेड लाइन 2.25 साल से बन रही है। उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने का ये इलाका है और आपको नज़र आ रहा होगा कि जो सीवरेज लाइन थी उसकी मरम्मत का काम अब तक नहीं हो सका और आए दिन ये सड़क ज़ेर आब रहती है। हसन स्क्वायर से आने वाला ये ट्रैक है जो नीपा की तरफ जाता है, जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है अंदरूनी गलियों से होकर जा रही है, क्योंकि रेड लाइन में जो तामीर का काम है वो गैर ज़रूरी तवादत के शिकार हुआ। और सबसे अहम बात कि इस नाले की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं और आए दिन यहाँ पर पानी जमा रहता है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। सर्विस रोड का यह हिस्सा भी इस वक्त बंद है और आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी आगे तक खुदाई की वजह से मिट्टी यहाँ पड़ी हुई है, मलबा यहाँ मौजूद है और ये पूरा हिस्सा अमलन इस वक्त नो गो एरिया है। यहाँ पर जो टेक्निकल टीम काम कर रही है उसके मुताबिक शाम तक सड़क को क्लियर कर दिया जाएगा। आर्जी तौर पर नाले को डाइवर्ट कर दिया गया है और साथ साथ इसका काम किया जा रहा है ताकि ये जो पानी है ये शहरियों के लिए और गुजरने वालों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके।
बहुत शुक्रिया खुर्शीद। टेक्सला के इलाका वाकैंड में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी है। दर्जनों मार्केटों और सैकड़ों दुकानों के सामने गैर कानूनी तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया है। सैयद नजफ शाह बुखारी हमें इस पर तफसीलात से आगाह करेंगे। जी नजफ। जी बिल्कुल, टेक्सला के इलाके वाकैंड में गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है वो बिला तफरीक जारी है। दर्जनों मार्केट्स और सैकड़ों दुकानों प्लाजाज के आगे जो गैर कानूनी तजावुज़ात थे उनको मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दिया गया है। इस हवाले से जब हमारी मकामी कंटोनमेंट बोर्ड वाकैंड के इंक्रोचमेंट ऑफिसर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि गैर कानूनी तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया नजफ। मुल्क में तंबाकू के इस्तेमाल से सालाना 700 अरब रुपए नुकसान का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने तंबाकू कंट्रोल के लिए फौरी इस्लाहात की सिफारिश कर दी है। कहा कि क़वानीन के कमज़ोर नफाज से यह वबा संगीन सूरत अख्तियार कर चुकी है, जो हर साल 1,64,000 जानें निकल रही है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। तंबाकू आवाम बिलखुसूस नौजवानों के लिए ही नहीं मुल्की मईशत के लिए भी जहर कातिल। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने अपनी रिपोर्ट में मामले की संगीनी वाजे कर दी। साथ ही खबरदार किया है कि मसले के हल में मजीद ताखीर की सूरत में जानी और माली नुकसान मजीद बढ़ेगा। वाइड के मुताबिक तंबाकू के इस्तेमाल से मुल्की मईशत को सालाना 700 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। ये हजम GDP का 1% बनता है। गुज़श्ता 10 बरस में तंबाकू के बायस माली नुकसान में 31% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गैर कानूनी सिगरेट्स की तजारत मार्केट के तकरीबन 1/3 हिस्से के बराबर। स्मोकलेस तंबाकू की मौसर निगरानी न होने से इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। छोटे सूबों में कवानीन का निफाज इंतहाई कमजोर, जबकि तरके तंबाकू की सहूलतें न होने के बराबर हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मसला कवानीन का नहीं बल्कि उनके मुअस्सर निफाज का है। बरतानिया और स्वीडन में सख्त कानून साजी से स्मोकिंग में नुमाया कमी आई, जबकि पाकिस्तान में टैक्स सिस्टम पेचीदा होने के बाइस कम कीमत ब्रांड्स आसानी से दस्तयाब हैं। पॉलिसी सिफारिशात में सिंगल टियर एक्साइज टैक्स का फौरी निफाज, स्मोकलेस और नई मसनूआत को टैक्स नेट में शामिल करना और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने की तजवीज दी गई है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। कराची के मुख्तलिफ जामियात और मदारिस के 400 से ज़ायद तलबा और तालिबात का रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। शुरका को पेशा वराना जिम्मेदारियों, इंसदाती दहशतगर्दी मशकों और शूटिंग सेंटर में अमली मज़ाहिरों से आगाह किया गया है। दौरे के दौरान रेंजर्स के स्पेशल दस्तों ने दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुख्तलिफ मशकों और ड्रिल्स के मुजाहरे पेश किए। बाद अज़ां तलबा और तालिबात ने रेंजर्स शूटिंग और सीटल सेंटर का भी मुआयना किया, जहाँ उन्हें बॉर्डर पर होने वाली ऊंट बरदार पेट्रोलिंग और फायरिंग के खुसूसी मुजाहरे दिखाए गए। एक खसूसी नशस्त में शुरका ने सिक्योरिटी अमूर के हवाले से DG रेंजर्स सिंध से सवालात भी किए। तलबा तालिबात ने कराची में अमन अमान के क़याम के लिए सिंध रेंजर्स के किरदार को सराहा और मुफीद सरगर्मियों के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया।